ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक मित्रों, दोबारा फिर से मैं एस्ट्रो उज्जवल, आपका एस्ट्रो फ्रेंड खेतेश्वर रुद्राक्ष और एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में, इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शक मित्रों, आज हम डिस्कशन थोड़ा करेंगे होलिका पर्व, होलिका दहन पर्व और होलाष्टक के विषय में। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि होलिका पर्व, होलिका दहन, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा त्यौहार, बड़ा पर्व माना जाता है। जैसे दीपावली होती है, वैसे होली की रात्रि, होलिका दहन भी अपने आप एक स्वयं सिद्ध पर्व है। अब ये पर्व की खासियत क्या है, इस पर्व से कौन सी हमको इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ चीज़ें सावधानियां रखनी है, या क्या हमको उपाय करने हैं, या किस प्रकार से इस पर्व का, इस फेस्टिवल का हमको बेनिफिट लेना है और हमें हमारी ऊर्जा को कैसे पावरफुल करना है, इस विषय में हम आपके साथ इसके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 9 मार्च से लेके 18 मार्च तक ये होलाष्टक का जो है पर्व वो रहेगा। और ख़ास करके इन दिनों में, होलाष्टक के दिनों के अंदर ऐसा कहा जाता है कि शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित है। अब इसके पीछे की स्टोरी तो आई थिंक आप सारे लोग जानते हो कि भगवान विष्णु का जो परम भक्त था, भक्त प्रहलाद, ठीक है, उसको उसके पिता असुर राजा हिरण्यकश्यपु के द्वारा उसको खूब हैरान, प्रताड़ित और त्रसित किया गया था। उसको मृत्यु तुल्य कष्ट दिए गए थे। तो ये होलाष्टक के दिनों के अंदर उसको जो भी कष्ट पीड़ा पहुंचाई गई थी, उसके खिलाफ जो उसको मारने की चेष्टा की गई थी, उस प्रकार के ये अशुभ दिन माने जाते हैं। तो इन दिनों के अंदर आपको कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि इस समय में वो वर्जित है। और इन दिनों के अंदर आपको सबसे ज़्यादा अपनी पूजा, भक्ति, उपासना, मंत्र जाप, शांति कर्म, इस सब के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको होलाष्टक के अंदर नियमित रूप से भगवान श्री नारायण हरि विष्णु का मंत्र जाप, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि होली पर्व का उद्देश्य क्या है? वसंत ऋतु का आगमन होली का उद्देश्य है। बुराई के ऊपर सत्य का विजय, दुष्ट शक्ति का नाश और सत्वगुणी शक्ति का, देवी शक्ति का विजय पर्व यानी होलिका दहन है। उस दिन हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने अपने वरदान का दुरुपयोग करके भक्त प्रहलाद को अग्नि की गुफा में बिठा के उसको प्रताड़ित किया था, उसको मारने की जो कोशिश की थी। तो वो षड्यंत्र उसका जो निष्फल रहा और आसुरी शक्ति का, असुर प्रभाव का नाश हुआ, उस विजय पताका का ये दिन है। अब यहाँ पे आपको होलिका दहन के दिन, होली पर्व के दिन क्या प्रयोग करने हैं, कैसे पूजा करनी है, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। होलिका दहन के समय आपको आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक पीली सरसों ले, कटोरी के अंदर पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार उसको घुमा दे। और जब आप होलिका दहन के अंतर्गत आप होली की पूजा करने जाओ, उस समय आप उसको होली की अग्नि में जला के भस्म कर दे। ये रहा सबसे पहला उपाय। होली के दिन आपको अवश्य किसी भगवान विष्णु के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। आपको भगवान नारायण के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। भगवान विष्णु का सुदर्शन कवच का पाठ करना चाहिए, या नारायण कवच का भी आप पाठ कर सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार के होलाष्टक के दिन होते हैं या कोई भी इस तरह के नेगेटिव दिन होते, उस समय में सबसे ज़्यादा आपको मंत्र जाप, कवच का पाठ या आपके इष्ट देवी देवता का मंत्र जाप आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। होलिका पर्व के दिन पूर्णिमा भी होती है और उस दिन अबील और गुलाल से लोग एक दूसरे को रंग लगा के इस पर्व का आनंद लेते हैं। वसंत ऋतु के साथ साथ बुराई का नाश
और अच्छाई की जीत, देवी शक्ति की जीत हुई, उस खुशहाली में लोगों ने इस पर्व को, उत्सव को मनाया। तो आपको भी एक दूसरे को प्यार भरा ये गुलाल लगाना है, टीका लगाना है गुलाल का, सबको ये खुशहाली बांटनी है, नेगेटिविटी को उस दिन जलानी है। हमारे मन के अंदर, शरीर के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव विचार है, उसको होली की आग में जलाकर भस्म कर देना है, पॉजिटिविटी लेनी है। उस दिन आपको भगवान श्री विष्णु के मंदिर जाना है, राधा कृष्ण के मंदिर जाना है, भगवान को गुलाल लगाना है, उनकी पंचोपचार या षोडशोपचार आपको पूजा करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ अगर आप उस दिन करते हैं तो आपको विशेष भगवान श्री विष्णु, लक्ष्मी नारायण की अवश्य आपको कृपा और रक्षा प्राप्त होगी। और दूसरी बात कि आप उस दिन नारायण कवच का अवश्य पाठ करें, तो उससे आपका दुष्ट शक्तियों से आपका रक्षण होगा, आप प्रभावशाली रहेंगे, आपको कोई भी आपत्ति नहीं आएगी और ग्रहों की पीड़ा भी आपको कोई भी रूप से परेशान नहीं कर पाएगी। तो ये था होलिका दहन की पूजा के समय करने के कुछ विशेष उपाय कि उस दिन आप विष्णु सहस्त्र के पाठ करें, भगवान नारायण के मंदिर अवश्य जाए, दान पुण्य करें। होली की संध्या समय जब होलिका दहन होता है उस समय होलिका की पूजा करें, भक्त प्रहलाद और भगवान श्री विष्णु के नाम स्मरण करें और मनोमन भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करें कि असत्य की हार हो, सत्य की जीत हो, बुराई का नाश हो और अच्छाई की जीत हो, देवी शक्ति का हमेशा विजय हो और दुष्ट शक्तियों का संहार हो। यही होलिका पर्व के पीछे का उत्सव का उद्देश्य है। दूसरी चीज़ कि उस दिन आपको विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को श्वेत वस्त्र धारण करवाने हैं, श्वेत पुष्प उनको धारण करवाने हैं या चढ़ाने हैं। उनको उस दिन हलवे का भोग भी लगा सकते हैं, जैसे कि सूजी के हलवे का भोग प्रसाद भी लगा सकते हैं। तुलसी पत्र से आपको उनकी पूजा अर्चना करनी है, गुलाल चढ़ाना है, आरती करनी है, घंटनाद और शंखनाद करना है और सात्विक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए होली का पर्व पूरे परिवार सहित आपको मनाना है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपके आगे हम हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्कार।